मेरे ध्यान में सारे चक्र रोटेट करते हैं, इसका क्या मतलब है? ध्यान में क्या होता है, जब हम एनर्जी को लेते हैं, अगर हम बिल्कुल संतुलित हो गए और हमारे विचार बिल्कुल शांत हो रहे हैं और हमारा मन जो है वो बिल्कुल सांसों के साथ कनेक्ट हो रहा है और हम उसके साथ बिल्कुल एकाकार हो रहे हैं, तो हमारे कई बार सारे चक्रास पर एनर्जी का फ्लो होने लगता है। तो ये एक अनुभव है। हर अनुभव को हमें जानना जरूरी नहीं होता। अनुभव जो भी आपके हो रहे हैं, हम जब ध्यान में आते हैं हमें बहुत तरह के अनुभव होते हैं। कई बार हमें पीड़ा होती है, कई बार एनर्जी का फ्लो हमें कई बार हमारी बैक में होता है, कभी लेग्स में होता है, कई बार सारे चक्रास पर होता है, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी जो एनर्जी है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये सब ध्यान के अनुभव हैं। हमें स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ इन्हें एक साक्षीकार की तरह देखना चाहिए कि जो हो रहा है वो ध्यान का अनुभव है। हमें उनके विश्लेषण में नहीं जाना चाहिए, उसके जजमेंट में नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे चक्रास पर अगर एनर्जी फ्लो हो रहा है तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर तरीके से आ रही है और आप उसका आनंद लीजिए। मैम, इनका उत्तर तो आपने दिया, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि चक्रास, हमारे भीतर जो चक्रास है वो होते क्या हैं, वो किस लिए है हमारे अंदर? देखिए, सारे चक्रास का अलग अलग रोल होता है हमारे। वैसे अगर हम देखें तो 7 चक्रा मेन होते हैं। हमारा पहला जो होता है मूलाधार चक्रा होता है, जिसका हम कहते हैं कि धरती के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, या हमारा बैठने का स्थान जो होता है वो हमारा चक्रा से रिलेटेड होता है, जहाँ हम एक ठोस प्रवृत्ति के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, जहाँ हमें जीने के लिए हमें एक कश्मकश करनी पड़ती है कि हम पता नहीं जिएंगे या नहीं जिएंगे। सर्वाइवल फियर के अंदर जब हम रहते हैं कि हमारे अंदर जीने की इच्छा है लेकिन डर भी है हम कहीं मर ना जाएं, हमें ये भी रहता है। तो वो जो फियर होता है वो हमारा मूलाधार चक्रा का होता है। जब हम फियर से बाहर निकलते हैं, हमें जीने की इच्छा रहती है और हम बेधड़क जीना शुरू कर देते हैं और हमें मरने का डर नहीं होता। जो हो रहा है जीवन और मृत्यु, इसी का एक पहलू के 2 ही हिस्से हैं, तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। तो ये हमारा जैसे मूलाधार चक्र हो गया। स्वादिष्टान हमारा इमोशंस को प्रतीत करता है। जब हम इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे स्वादिष्टान चक्र को हम संबोधित करते हैं कि हम कैसे भाव में रहते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह से। जैसे जल की प्रवृत्ति होती है तो हमें वहाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो हम स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हमारा मणिपुरा चक्र अग्नि को शो करता है। तो अग्नि क्या होती है? हमारी एक पावर होती है। आपने देखा होगा अग्नि के द्वारा हम किचन में खाना भी बनाते हैं और अग्नि के द्वारा कई बार कितना गलत कार्य भी हो जाता है। तो वही हमारी वाणी और सोच होती है जो हमारी शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा हम चाहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और चाहे तो गलत भी कर सकते हैं। तो हमें अपने मणिपुरा चक्र को नियंत्रित करना पड़ता है। फिर हम आते हैं अपने अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र यानी लव के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, कंपैशन के साथ। हम हमेशा ये तो बोलते हैं कि अनाहत चक्र हम तो लव के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन हम हमेशा यूनिवर्सल लव में नहीं रहते, क्योंकि वो लव जो हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो हम दूसरों के लिए फील नहीं कर पाते। जब हम वो संभाव में आ जाते हैं कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, हम एकाकार में ही हैं, दोनों की एक ही बीइंग है और दोनों एक ही कॉन्शियसनेस के हैं, तो हम यूनिवर्सल लव के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम एयर के अंदर आ, जैसे एयर में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सबके लिए एक जैसी है। वो मुझे भी एक वही हवा मिल रही है, जो दूसरा है उसको भी सेम हवा मिल रही है। तो हमारा एयर के साथ हम कनेक्ट होकर अनाहत चक्र को बैलेंस कर पाते हैं जब हम यूनिवर्सल लव के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा विशुद्धि चक्र आता है, जब हम वाणी के साथ जुड़ते हैं, यानी आपका थॉट, वाणी जो सब जगह काम आती है, वाणी के साथ आप काम करते हैं, वो चक्रा जब आपका बैलेंस होता है, आपका ज्ञान, आप ज्ञान के द्वारा दूसरों को किस तरह से सिखा रहे हैं, वो ज्ञान आपका कैसा ज्ञान है, तो उस ज्ञान को जब आप दूसरों के साथ साझा करने पर लगते हैं, आपकी वाणी में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, तो हम विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर पाते हैं। फिर हमारा आता है आज्ञा चक्र। जब हम इन सारे चक्र को बैलेंस कर लेते हैं और समझ में आता है तो हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर पाते हैं। हमें इंट्यूशंस होने लगती हैं, हमें पूर्वाभास होने लगता है, कई बार हमारी टेलीपैथी भी होने लग जाती है। ये पावर्स हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। कई बार हमारी ड्रीम्स पावर हमें गाइड करने लग जाती हैं। ये सब थर्ड आई के ही पहलू हैं। और उसके बाद जब हम इन सारे चक्रों को बैलेंस करके एक संभाव में आकर संतुलित हो जाते हैं तो हमारा सहस्त्रार ओपन हो जाता है।
तो ये हमारे सारे चक्रास।